अपने भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा था। क्या कह रहा था वो कह रहा था, भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। बार बार कहने पर एक बार भगवान उसके सामने आए और पूछा कि क्या भावना है। तो कहता, भगवान बस एक ही भावना है कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। भगवान खींच के एक थप्पड़ मारते हैं। क्या करते हैं? जोर से एक थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं 1 करोड़ की लॉटरी तो चाहता है, पर 1 रुपए का टिकट तो दिखा। क्या समझे? 1 करोड़ की लॉटरी तो खुल जाएगी, लेकिन 1 रुपए का टिकट तो मुझे दिखाओ। ऐसे ही हमारे साथ है कि हम भी 1 करोड़ की लॉटरी तो चाहते हैं, लेकिन 1 रुपए का टिकट नहीं खरीदना चाहते। अगर टिकट खरीदोगे ना तो पक्का लॉटरी लगेगी। ये तो लौकिक क्षेत्र की बात है, पर अगर पारमार्थिक क्षेत्र की बात करें तो पक्का लॉटरी खुलनी है। बस आप 1 रुपए का टिकट तो खरीदें। लौकिक क्षेत्र में जरूरी नहीं कि वो आपकी लॉटरी खुले या ना खुले, पर इस क्षेत्र में तो पक्का है। और देखें तो मुझे विश्वास है कि आप सभी ने टिकट खरीदा है और आप सबकी लॉटरी तो खुलने वाली है। ये बात अलग है कि किसी की पहले खुले, किसी की बाद में, लेकिन धर्म क्षेत्र में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपकी लॉटरी तो पक्की मान के चलो। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ इतना करना है कि मेरी लॉटरी पहले खुले, इसके लिए प्रयास करना है। लॉटरी तो खुलेगी तो पक्का है। बात समझ में आ रही हमारी आप लोगों को? हम कहां ले जा रहे हैं आपको ये समझना चाहिए आपको। तो लॉटरी तो आप लोगों की खुलेगी, पक्का है। बस ये प्रयास करना है कि मेरी पहले खुले। इसके लिए क्या करना है? अपनी भाव विशुद्धि को उत्तरोत्तर हम क्यों बढ़ाना है। जितनी भाव विशुद्धि बढ़ेगी उतना पहले हमें उसका लाभ मिलने वाला है। और हमारा सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि हमें सिद्धि की प्राप्ति हो। हम सभी का उद्देश्य है। वो सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी? तो आचार्यों ने कहा है कि 2 ही मार्ग हैं। 2 मार्ग कौन से हैं? एक साधना का मार्ग है और एक आराधना का मार्ग है। 2 ही मार्ग हैं। तो जो साधना का मार्ग हुआ करता है वह निर्वृत्ति का मार्ग हुआ करता है। इस मार्ग में हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमारा मनोबल उच्च होना चाहिए। तो उच्च मनोबल के धनी ही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए साधना का मार्ग बहुत कठिन हुआ करता है। हर कोई इस मार्ग पर नहीं चल पाता। इस मार्ग पर का संपर्क छोड़कर अपना स्वयं का संपर्क साधा जाता है, अर्थात निश्चय संपर्क जोड़ा जाता है पर के संपर्क को छोड़ने के बाद। और जिन्होंने इस मार्ग को प्राप्त कर लिया है, ऐसे हमारे आराध्य, उनसे हमारा संपर्क जोड़ना होता है। इसलिए साधना के मार्ग पर हर जीव नहीं चल पाता। ये तो उसी प्रकार है जिस प्रकार की अपने पैरों से हमें एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी हो। समझ में आया ना? कठिन तो होता है, असंभव नहीं होता, पर हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक एक कदम रखना होता है और मंजिल को हासिल करना होता है। लेकिन जो दूसरा मार्ग है आराधना का, वह मार्ग अपन यह कह सकते हैं कि उसमें पैदल पैदल तो नहीं चलना, लेकिन जैसे आप लोगों को घर में देखा होगा कि लिफ्ट वगैरह होती ना, तो लिफ्ट के माध्यम से भी ऊपर चढ़ा जाता है। उसमें ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना होता। जिस प्रकार लिफ्ट ऊपर जाती है और उसमें खड़े होने वाला व्यक्ति अगर उसमें खड़ा हो जाए तो वो भी ऊपर चला जाता है। तो आराधना का मार्ग लिफ्ट का मार्ग अपन कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें जहां मुझे पहुंचना है। कहां पहुंचना है?
हमारा गंतव्य कहाँ का है? जिन सिद्ध भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, मुझे भी वो मुक्ति का मार्ग मिले, वो मुक्ति प्राप्त हो, सिद्धि की प्राप्ति हो, उसके लिए तो साधु परमेष्ठी हैं, इस साधना के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं और आप सब श्रावक हैं। हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम आराधना के मार्ग से बढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, जो लिफ्ट होती है वो अगर लाइट चली जाए तो क्या होता है? लाइट चली जाए तो बीच में भी रुक सकती है। तो हमारा लक्ष्य जो है वो समीचीन होना चाहिए। हम यहाँ बैठ के आराधना पूजन आदि तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य अलग भी हो सकता है। लौकिक सुख साधनों की भी अपेक्षाएं हम रख सकते हैं। तो वो तो इसी प्रकार है जिस प्रकार बीच में लाइट चली गई और अपने रास्ते से भटक गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? मतलब बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उस लिफ्ट में तो बैठे हैं और हमें उस मंजिल को प्राप्त होना है, जिसके लिए हम यहाँ एक कर्तव्य कर रहे हैं, एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम भौतिक सुख सुविधाओं में ना पड़े। ये ना सोचो कि हम कुछ बेहतर कर जाएं। यह ना सोचो कि हम कुछ बेहतर कर जाएं, बस इतना ही सोचो कि हम तर जाएं। बात तरने की है। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, तरोगे कि नहीं तरोगे? अगर भोग करोगे तो नहीं तरोगे और प्रयोग करोगे तो अवश्य तर जाओगे। आपको देखना है कि हमें भोग करना है कि कुछ नया प्रयोग करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। जैन संत, ये जैन समाज के कर्णधार होते हैं। उनके श्वास प्रश्वास में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है। वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी को नमन करते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्यवाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे मुनि संघ यहाँ पर विराजमान है, उनको मैं त्रिवार नमस्तु 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 करता हूँ। मैं अपना जन्म जो है वो कर्नाटक प्रांत में बॉर्डर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। वहाँ पर दोनों भाषा चलते हैं, कन्नड़ और मराठी। और इतना दूर आने के उपरांत हिंदी को बहुत कम जानता हूँ। जैसे नदी के किनारे किनारे पानी माटी मिश्रित होता है और बीच में प्योर स्वच्छ मिलता है, उसी के अनुसार मुझे हिंदी कम आती है, काम चला वो बोल लेता हूँ। अब देखिए, जैसे हम जहाँ भी जाते हैं तो महाराज के आदेश के अनुसार कुछ बोलना ही पड़ता है। तो एक दिन मंच पर मैंने मंच से नीचे उतरा तो 2-4 लोग घेर लिए मुझे। तो कहने लगे, आचार्य से आपके भाई हैं? तो मैंने कहा हाँ भाई। आप कितने भाई हैं? और मैंने पूछता है, मैं 4 भाई हूँ। आप सगे भाई हैं? हाँ जी सगे भाई हूँ। तो आप बड़े हैं क्या छोटे हैं? तो मैंने कहा देखो, इस भारतवर्ष में उनसे बड़ा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। उनसे 4 साल पहले मेरा जन्म हुआ है। बस यही कहता हूँ। जब आचार्य श्री के दीक्षा महोत्सव हो रहा था तो उस टाइम पर हमें एक टेलीग्राम आ गया। वो टेलीग्राम में लिखा हुआ था कि विद्यासागर जी गोइंग ऑन जैनेश्वरी दीक्षा 1968 30 जून। तो मैंने पढ़ा और पिताजी को जाकर दिखाया। पिताजी तुरंत क्रोधित हो गए और उसको फाड़ दिए। अरे कहने लगे, अरे 20 साल के लड़के को माता पिता के अनुमति के बिना दीक्षा हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने नहीं आए। तो मैंने समझ लिया चलो हम तो जाएंगे। तो गया मैं
गया तो उस टाइम पर मैं 20-22 साल का था, तो हिंदी कुछ भी नहीं जानता था। तो स्टेशन से उतरा तो बिना बोले आए तो एक ही जोड़ी कपड़ा लेके आया था। तो वहाँ पर स्टेशन पर ये हाथ पैर धो लिया और वो पहन लिया। और आगे जाता हूँ तो ये राजस्थान बोले वो भी नहीं जानता था। तो पूछा मैंने एक महिला से, तो यहाँ पर जिन मंदिर कहाँ पर है? तो वो बोले नशिया यहाँ से दूर है, जाओ। तो नशिया तो मैं समझता नहीं था। फिर आगे जो गया तो उस टाइम पर ऐसा जुलूस आ रहा था, तो ऊंट आ गए, घोड़े आ रहे, बैंड बाजा आ रहे, ऐसा 1 किलोमीटर तक जो जुलूस चल रहा था। तो मैं रास्ते के खड़े पे एक चबूतर पे खड़े होके देख रहा था। समझ लिया कोई सेठ का लड़के का शादी होगा। तब तक आचार्य सिंह ने हाथी पर बैठे हुए देखा मैंने। तो अब कैसा करें, मेरे को पहचान कैसे लेंगे वो? तो उन हाथी के सामने ऐसे नौजवान लोग डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो उसी के अंदर मैं घुस गया। तो मैं उसी सब लोगों में टोपी वाला मैं एक ही था। तो मेरे को आचार्य सिंह ने पहचान लिए। तो बोले दक्षिण से हमारा भाई आया है। तो तुरंत मेरे को हाथी पर बिठाए और जुलूस हुआ। उतर गए, गुरु महाराज का, ज्ञान सागर महाराज का दर्शन किया। तो अच्छा गुरु ने कहा क्यों महावीर जी, विद्यासागर जी को लेने आए क्या? जी महाराज लेने आया हूँ। तो बेटा है वहाँ जाओ पूछो उनसे। तो वहाँ पर गया। देखो भाई घर में बहुत अशांति है, माँ रो रही है, दोनों बहनें रो रहे हैं। और अब की बार मेरा कहना मान लो और मेरे साथ घर वापस चलो। तो उन्होंने कहा देखो भैया आप तो कुटुंब के मुखिया हैं और दोनों माता पिता को अच्छे तरह से सेवा करना और दोनों भाइयों को अच्छे तरह से पढ़ाना और अंत में ये ध्यान रखना कि यही भेष से इस भव से पार होना है।